हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 1 मिनट की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखेंगे जो कि हम इंट्राडे बेसिस पे बहुत ही बढ़िया तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम 1 मिनट के प्राइस एक्शन के साथ RSI को भी मिला लेंगे। दोनों के हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये ट्रेड सेटअप रिवर्सल ट्रेडिंग के हिसाब से होने वाला है। जब भी ये चार्ट पे बनता है तो अच्छे खासे एक्यूरेसी के साथ और एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ा सा टारगेट मिलने की संभावना होती है, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको यहाँ पे बेहतर मिलने वाला है। तो जब भी कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आपको एक्यूरेसी अच्छी मिलती है, उसी के साथ रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़िया मिलता है, तो एक अच्छा ट्रेड सेटअप माना जाता है। यहाँ पे दोस्तों ये ट्रेड सेटअप आपको मैन्युअली देखना पड़ता है। आप इसके लिए स्कैनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम्स आपको स्कैनर प्रॉपर स्टॉक नहीं देगा। मल्टीपल स्टॉक्स अगर आपके सामने आते हैं तो ब्लाइंडली कोई भी स्टॉक में आपको पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। चार्ट को अच्छे से समझ लेना चाहिए, चार्ट पे सेटअप बना है क्या तो वो देखना चाहिए। जैसे ही चार्ट सेटअप बनता है तो रूल के हिसाब से ही जाना चाहिए। स्टॉप लॉस आया तो लॉस भी बुक करना चाहिए, और टारगेट आ रहा है तो जल्दबाजी में कम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके प्रॉफिट लेने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब कि लॉस होगा तो कम होगा और प्रॉफिट आएगा तो बड़ा आएगा। तो इस तरह से करेंगे तो ही आगे जाकर सक्सेस मिलने की संभावना होती है। जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो डिफाइन करके ही ट्रेड करना चाहिए, यानी कि दिन में 2 ट्रेड लेना, 3 ट्रेड लेना, इससे ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ओवर ट्रेडिंग से, रिवेंज ट्रेडिंग से बचना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट के चार्ट सेटअप पे आपको कभी कभी मल्टीपल टाइम्स ट्रेडिंग सिग्नल मिलने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हर एक ट्रेडिंग सिग्नल पे ट्रेड करें, राइट। तो जो भी डिसिप्लिन पॉइंट्स होते हैं तो उसको भी फॉलो करना चाहिए। अभी हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, एग्जांपल देखते हैं। आपको ये बहुत ही बढ़िया सी स्ट्रैटेजी लगेगी। आप चार्ट पे बैक टेस्ट करके भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं व्हाट इज RSI बुलिश डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो भी स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं वो स्ट्रैटेजी होने वाली है RSI बुलिश डाइवर्जेंस की। तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि RSI बुलिश डाइवर्जेंस होता क्या है, ये किस तरह से बनता है। तो इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं, प्राइस मेक्स अ लोअर लो। प्राइसेस इस तरह से लोअर लो बनाते हुए नीचे जाएंगे, यानी कि ये लो से नीचे आपको लो देखने को मिलेगा। बट RSI मेक्स अ हायर लो। यहाँ पे RSI भी प्राइसेस के साथ ही लोअर लो बनाता हुआ ट्रेड करता हुआ दिखेगा। लेकिन एक सिचुएशन आपको इस तरह की देखने को मिलेगी कि जहां पे प्राइसेस तो लोअर लो बना रहे हैं लेकिन RSI एक हायर लो बनाता है। तो प्राइसेस का लोअर लो ही था लेकिन RSI ने हायर लो बना दिया। जब भी ये सिचुएशन चार्ट पे देखने को मिलती है, यानी कि प्राइस मेकिंग लोअर लो बट RSI मेकिंग हायर लो, तो ये सिचुएशन जब भी बनती है तो हम इसको ही RSI का बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। इसको हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है। ये थोड़ा हमें अलर्ट रहकर करना पड़ता है। इसके बाद जैसे ही सिग्नल मिलता है तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रिवर्सल मिलता है, तो उसके वजह से हम इसको एक रिवर्सल की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं। ये जो RSI बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है, इसके पीछे का सेंटीमेंट क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, जब भी प्राइसेस तो नीचे जाने की इंडिकेशन दे रहे हैं लेकिन RSI यहाँ पे स्ट्रेंथ कुछ अलग ही दिखा रहा है, ये मोमेंटम हमें कुछ अलग ही दिखा रहा है। ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे बाइंग स्ट्रेंथ कभी भी आगे जाकर बढ़ सकती है, यानी कि इसका मतलब यही हो रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर वीक हो रहा है, यानी कि यहाँ पे सेलर्स कम हो रहे हैं और कभी भी आगे जाकर बाइंग प्रेशर बढ़ सकता है। अभी RSI के बुलिश डाइवर्जेंस ने हमें ये तो बता दिया कि सेलिंग प्रेशर यहाँ पे कम हो रहा है, उसी के साथ उसने ये भी बता दिया कि आगे जाकर बुलिश प्रेशर यानी कि बाइंग प्रेशर बढ़ सकता है। तो वो बाइंग प्रेशर कब बढ़ सकता है, कब बढ़ेगा और एंट्री कब करनी है, वो किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, वो अब हम देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं, या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। तो वो सेटअप समझने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रैटेजी है उसको स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। स्टेप्स में डिवाइड करके समझ लेने की कोशिश करेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। तो हमें क्या करना है, पहले तो ये बात ध्यान में रखनी कि ये जो सेटअप हमें एग्जीक्यूट करना है तो वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करना है, यानी कि आपको 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करना है। स्टेप 1 में क्या करना है, वेट फॉर अ डाउन ट्रेंड। ऐसा स्टॉक आपको ढूंढना है कि जो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते नीचे जा रहा है, इस तरह का आपको स्टॉक ढूंढना है।
ये स्टॉक पे आपको वॉच करना है। यहाँ पे आप RSI भी इंसर्ट कर सकते हैं, RSI को भी आपको साइमल्टेनियसली देखना है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, लुक फॉर RSI बुलिश डाइवर्जेंस। तो जो भी अभी हमने RSI बुलिश डाइवर्जेंस देखा कि जहाँ पे प्राइसेस तो लोअर लो बना रहे हैं लेकिन RSI आपको एक लेवल पे हायर लो बनाता हुआ दिखेगा, यानी कि ये लो से ऊपर जाकर लो बनाता हुआ दिखेगा, तो इसको ही बुलिश RSI डाइवर्जेंस कहते हैं। तो ये बन रहा है क्या, वो देखना है। यानी कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कंटिन्यूस बेसिस पे ये देखते जाना है कि प्राइसेस तो लोअर लो बना रहे हैं लेकिन क्या RSI एक लेवल पे हायर लो बनाता है क्या। जैसे ही RSI हायर लो बनाएगा हम कहेंगे कि यहाँ पे बुलिश RSI डाइवर्जेंस बना है, तो हम इसमें ट्रेड करने का सोचेंगे, लेकिन जल्दबाजी में एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि हमें कंफर्मेशन लेना है। तो कंफर्मेशन हम किस तरह से लेंगे, तो स्टेप 3 से। तो वेट फॉर कंफर्मेशन कैंडल। जैसे ही यहाँ पे कोई रिवर्सल का हमें इंडिकेशन मिलता है RSI के बुलिश डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग, तो हम प्राइस चार्ट पे देखेंगे कि उसी टाइम पे आगे जाकर कोई बुलिश कैंडलस्टिक बन रही है क्या। अगर RSI का बुलिश डाइवर्जेंस बनता है यानी कि प्राइसेस मेकिंग लोअर लो बट RSI इज मेकिंग हायर लो, तो ये सिचुएशन जब भी बनती है और उसके बाद आपको एक अच्छी खासी बुलिश कैंडलस्टिक देखने को मिलती है, तो ये हमारा कंफर्मेशन होता है। जैसे कि मैंने कहा कि RSI का बुलिश डाइवर्जेंस हमें ये बता देता है कि यहाँ पे सेलर्स वीक हो रहे हैं और आगे जाकर बायर्स कभी भी स्ट्रांग हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली यही ये बुलिश कैंडल होती है कि जो हमें बता देती है कि अभी बायर्स स्ट्रांग हो रहे हैं, हम इसमें कभी भी एंट्री कर सकते हैं थोड़ा और कंफर्मेशन लेकर। और कंफर्मेशन किस तरह से लेना है, उसमें से पहला स्टेप 4 में हमें क्या करना है, वेट फॉर रिसेंट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। तो जो भी चार्ट पे अभी 1 मिनट का चार्ट है तो छोटा सा चार्ट है, आपको वहां पे रिसेंट रेजिस्टेंस देखना है, उसको ब्रेक कर रहा है क्या प्राइस, तो वो देखना है। जैसे ही प्राइस ब्रेक करती हुई दिखती है हम वहां पे पोजीशन बना सकते हैं, राइट। अभी पोजीशन बनाएंगे तो एंट्री कहाँ पे करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे करना है, टारगेट कहाँ पे रखना है, ये भी पता होना चाहिए, तो वो अब हम देखते हैं। तो एंट्री एग्जिट रूल्स ये बहुत ही आसान है। जो भी बुलिश कैंडलस्टिक आपको कंफर्मेशन देती है उसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट डिफाइन करना है। तो एंट्री अबाउ बुलिश कैंडल हाई, तो जो भी बुलिश कैंडल पे हमें कंफर्मेशन मिला है, फर्दर कंफर्मेशन हम कैसे लेंगे, तो रिसेंट रेजिस्टेंस तो ब्रेक हो रहा है क्या, तो वो भी हम देखने वाले हैं। लेकिन उसी के साथ जो भी बुलिश कैंडलस्टिक पे हमें यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिला है तो उसका हाई ब्रेक जैसे ही होगा हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, बिलो बुलिश कैंडल लो, तो जो भी बुलिश कैंडल है उसके लो के नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट सिंपली हम एट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि स्टॉप लॉस अगर 10 रुपीज़ का आ रहा है तो टारगेट कम से कम 20 रुपीज़ का आएगा पर शेयर, और टारगेट पे ही एग्जिट करने की कोशिश करेंगे हम। डेफिनेटली आप इन बिटवीन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, चार्ट पे आपको आसानी से समझ में आएगी। तो यहाँ पे चार्ट पे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है, नीचे RSI लिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट शुरू हुआ है। हम यहाँ पे देखेंगे पहला क्राइटेरिया कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है क्या, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते नीचे जा रहा है क्या, तो वो पहले हम देखेंगे। जैसे ही इस तरह का स्टॉक मिलता है तो हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान देकर यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि RSI डाइवर्जेंस कहाँ पे बन रहा है क्या। तो RSI भी हमने इंसर्ट किया चार्ट पे, नीचे आप देख सकते हैं। उसी के साथ हमें क्या करना है, ऐसी लेवल ढूंढनी है कि जहाँ पे प्राइसेस तो लोअर लो बना रहे हैं लेकिन RSI हायर लो बनाता है, जो कि हमने चार्ट पे पहले से ही मार्कआउट करके रखा है। आप देख सकते हैं ये लेवल पे एक प्राइसेस ने लो बना दिया था, उसके नीचे यहाँ पे प्राइसेस ने और एक लोअर लो बना दिया। यही सिचुएशन को नीचे इस तरह से खींच कर देखने की कोशिश करते तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे RSI ने तो ये लेवल पे लो बना दिया, लेकिन यहाँ पे जो प्राइसेस का लोअर लो बना है वो लेवल के आसपास यहाँ पे RSI ने तो हायर लो बना दिया है। तो यहाँ पे बुलिश RSI डाइवर्जेंस कंफर्म हुआ। उसी के साथ हम क्या करेंगे, कोई कंफर्मेशन कैंडल मिलती है क्या वो देखेंगे, जो कि यहाँ पे ये कंफर्मेशन कैंडल मिली। उसी के साथ हम क्या करेंगे, कोई रिसेंट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिलता है क्या वो देखेंगे। तो एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से ये रेंज में स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक डिसेंडिंग चैनल पैटर्न में जाता हुआ दिखेगा,
राइट। तो यहाँ पे ये भी सिचुएशन दिख रही है, ये अगले कैंडल ने उसको ब्रेकआउट भी दिया है, राइट। तो ये आगे जाने के बाद हुआ है। हमारा एंट्री कहाँ पे होने वाला है, तो जो कैंडल रिसेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाना शुरू करती है, तो ये बुलिश कंफर्मेशन कैंडल मिली, वो कैंडल के बाद हमें एंट्री करनी थी। तो ये जो बुलिश कैंडल है इसके हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे ये लेवल पे, क्योंकि इसका जो रिसेंट रेजिस्टेंस था ये लेवल का, इसके ऊपर ये अगली कैंडल जाती हुई दिखी। उसी टाइम पे हमने एंट्री की, ये कैंडल पे एंट्री की। स्टॉप लॉस हमने ये जो कंफर्मेशन कैंडल है उसके लो के नीचे लगाया। 1:2 का टारगेट अगर आप रखेंगे तो आसानी से ये हिट होता हुआ दिखा है, उससे भी ज़्यादा ऊपर स्टॉक जाता हुआ दिखा है। डेफिनेटली मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना था, एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस इतना मिला, तो इमीडिएट बेसिस पे भी देखेंगे तो भी आपको मोर देन 1:2 का टारगेट इमीडिएट बेसिस पे मिलता हुआ दिखा है। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो कुछ ही मिनटों में आपका टारगेट हिट होता हुआ दिखा है। फिर स्टॉक कुछ समय के लिए साइडवेज में गया, फिर ऊपर गया, फिर कुछ समय के लिए साइडवेज में गया, फिर एक रैली दिखाया और फिर यहाँ से साइडवेज में जाता हुआ दिखा। तो और भी प्रॉफिट यहाँ पे मिलता अगर हम प्रॉपरली ट्रेल करते तो इस तरह से हम RSI का बुलिश डाइवर्जेंस का इस्तेमाल 1 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे करके बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यानी कि आप इसको स्कैल्पिंग भी कह सकते हैं, उसके हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो के जरिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अगर फायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोज़ आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।